ये वैक्सीन ब्रिटेन और यूरोप के देशों में लगाई गई। वैक्सीन लगवाने के अगले दिन ही इन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ। इनके हस्बैंड अब मरने वाले हैं। 1000 करोड़ के मुआवजे की मांग भी की है। और जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है वो अब क्या करें, इतना ज्यादा बवाल मचा हुआ है। लोग मीम्स बना रहे हैं। ये जानना बहुत जरूरी है इसके मेडिकल इम्पैक्ट भारत में क्या हो सकते हैं। कोविशील्ड से होने वाले साइड इफेक्ट बहुत रेयर हैं, लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया पर स्पेशली इंडिया में ये बहस चल रही है कि वैक्सीन कितनी सेफ है और कितनी नहीं। आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि रिस्क वर्सेस बेनिफिट सिनेरियो क्या है उन इंडियन लोगों के लिए जिन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई है। जो भी फैक्ट्स और बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो मेडिकली साइंटिफिक हैं और डिफरेंट डॉक्टर्स और मेडिकल एक्सपर्ट्स के ओपिनियन पर बेस्ड हैं। इस एक वीडियो के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कोविशील्ड वैक्सीन की सेफ्टी को लेकर। सबसे पहले इस केस के पूरे बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। एक ब्रिटिश स्वीडिश मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है एस्ट्राजेनेका। कोविड पैंडेमिक के दौरान एस्ट्राजेनेका ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कोविड वैक्सीन का एक फॉर्मूला तैयार किया। इस फॉर्मूला के बेसिस पर उन्होंने अपनी वैक्सीन बनाई जिसका ब्रांड नेम था वैक्सज़ेविया। ये वैक्सीन ब्रिटेन और यूरोप के देशों में लगाई गई। भारत की एक कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। सीरम इंस्टीट्यूट ने एस्ट्राजेनेका से वैक्सीन के फॉर्मूले का लाइसेंस लिया और इंडिया में उस फॉर्मूले के बेसिस पर कोविशील्ड के नाम से कोविड की एक वैक्सीन प्रोड्यूस की। वैक्सज़ेविया और कोविशील्ड दोनों पूरी तरह से आइडेंटिकल हैं। इनमें किसी भी तरह का कोई डिफरेंस नहीं है, बस ब्रांड नेम का फर्क है। अब बात करते हैं कि ये कोर्ट केस वाला चक्कर कैसे आया। लास्ट ईयर जेमी स्कॉट नाम के एक पर्सन ने सबसे पहला केस लॉन्च किया था एस्ट्राजेनेका के खिलाफ। वैक्सीन लगवाने के अगले दिन ही इन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ। इन्होंने ये वैक्सीन साल 2021 अप्रैल में लगवाई थी। इनके ब्रेन में ब्लड क्लॉट हुआ और ब्लीडिंग हुई। ब्लड क्लॉट मतलब खून का थक्का जमना। हॉस्पिटल ने इनकी वाइफ को कॉल करके बताया कि इनके हस्बैंड अब मरने वाले हैं। इसी तरह के 51 और केसेस अलग अलग लोगों ने और उनके रिलेटिव्स ने किए हैं कोर्ट में एस्ट्राजेनेका के खिलाफ। और ये क्लेम किया है कि एस्ट्राजेनेका ने जो वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर डेवलप की है उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और इसी वजह से बहुत सारे लोगों को सीरियस इंजरी भी हुई है। इसके लिए उन्होंने 1000 करोड़ के मुआवजे की मांग भी की है। एस्ट्राजेनेका इन सब दावों का विरोध कर रही है, लेकिन फरवरी में सबमिट एक लीगल डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने पहली बार एक्सेप्ट किया है कि उनकी ये वैक्सीन रेयर केसेस में टीटीएस यानी थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम का कारण बन सकती है। यहीं से इंडिया में बहस छिड़ गई है कि कोविशील्ड वैक्सीन सेफ है या नहीं और जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है वो अब क्या करें। देखिए, टीटीएस यानी थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम एक सीरियस हेल्थ कंडीशन है। इसमें थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉट यानी खून का थक्का जमना। ब्लड क्लॉटिंग की वजह से बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो अफेक्ट होता है या रुक जाता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एक कंडीशन होती है जिसमें प्लेटलेट्स कम होने लगती हैं। इसकी वजह से इंटरनल यानी कि बॉडी के अंदर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम बहुत सीवियर हो सकती है जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। भारत में जितने लोगों को कोविड की वैक्सीन लगी है उनमें से 80% लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन लगी है। यही कारण है कि हमारे देश में कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर इतना ज्यादा बवाल मचा हुआ है। लोग मीम्स बना रहे हैं और अब्बा मैं तो मर गया होए, शदाई मुझे कर गया होए, और अब्बा मैं तो मर गया होए। इलेक्शन का टाइम चल रहा है तो विपक्ष इसको मुद्दा बनाकर बेनिफिट लेना चाहता है, लेकिन इन सब के बीच यह जानना बहुत जरूरी है कि इसके मेडिकल इंपैक्ट्स भारत में क्या हो सकते हैं। देखिए, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर हेल्थ एफएक्यू सेक्शन में आपके मन में कोविड रिलेटेड जितने भी सवाल आ सकते हैं उन सब के आंसर किए गए हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि टीटीएस को रेयरेस्ट की कैटेगरी में रखा गया है और मेंशन किया गया है कि 1 लाख लोगों में से केवल एक ही पर्सन को यह चांस हो सकते हैं कि जिन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई है उनको ये रेयर कंडीशन टीटीएस हो सकती है। और एज पर मेडिकल एक्सपर्ट्स एंड डॉक्टर्स ये एक भी वो पर्सन हो सकता है जिसको ऑलरेडी कोई बीमारी हो या किसी तरह की कोई मेडिकल कंडीशन ऑलरेडी हो। इसके अलावा जो रिसर्च कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर 2021-22 में हुई है वर्ल्ड वाइड, उनमें बताया गया है कि ये सीरियस साइड इफेक्ट्स भी कोविड वैक्सीन लेने के 4 से 42 दिन के अंदर ही शो हो जाते हैं। और ऐसा कोई भी केस नहीं मिला है कि वैक्सीन लेने की वजह से 2-3 साल बाद किसी को इस तरह की कोई रेयरेस्ट कंडीशन जैसे कि टीटीएस हुई हो। दूसरा बवाल यह मचा हुआ है कि गवर्नमेंट ने यह नहीं बताया कि इस वैक्सीन को लेने के बाद इस तरह के रेयरेस्ट साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं।
देखिए ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर ऑलरेडी इस कंडीशन के बारे में मेंशन किया गया है। इवन जितने भी साइड इफेक्ट्स वैक्सीन के शो हो सकते हैं वो सारी डिटेल उस वेबसाइट पर दी गई है। प्रॉब्लम यह है कि हमारे देश में हेल्थ मैटर्स या हेल्थ केयर को लेकर कोई स्पेशल अटेंशन दी ही नहीं जाती है। लोगों में हेल्थ केयर को लेकर कोई अवेयरनेस नहीं है। गवर्नमेंट लेवल पर इसको लेकर कोई प्रोग्राम नहीं चलाए जाते हैं। इसकी हमारे देश में बहुत ज्यादा जरूरत है। इलेक्शन के टाइम पर भी हमारे मुद्दे कास्ट और धर्म पर बेस्ड होते हैं। हेल्थ केयर की तो कोई बात तक भी नहीं करता है। तो कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पब्लिक डोमेन में इस तरह के जरूरी मुद्दों पर बात हो। इसके अलावा साल 2021 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने एक स्टडी पब्लिश की थी। इस स्टडी में उन्होंने बताया कि कोविड-19 का इंफेक्शन होने के बाद टीटीएस होने का खतरा बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू कोविशील्ड वैक्सीन लेने के बाद। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात इस स्टडी में बताई गई थी कि जिन लोगों को कोविड-19 का इंफेक्शन हुआ था उन लोगों में टीटीएस या इस तरह की कंडीशंस होने के खतरा बहुत ज्यादा था, लेकिन उन्हीं लोगों को जब कोविड वैक्सीन दी गई तो ये जो खतरा था ये थोड़ा कम हो गया था। मींस वैक्सीन ने टीटीएस के चांस को कम कर दिया है। और ये स्टडी एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन पर ही की गई थी। इस स्टडी का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। देखिए इस पर्टिकुलर केस में वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं ये इशू है ही नहीं, क्योंकि इस बारे में ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल थी कि क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और किन किन केसेस में वो साइड इफेक्ट हो सकते हैं या कितने % उन साइड इफेक्ट्स के चांस हैं। ये कोई नई बात नहीं है, हर एक वैक्सीन और मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं। इवन पैरासीटामोल जैसी इतनी कॉमन मेडिसिन के भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, जबकि पैरासीटामोल लेने के लिए तो किसी डॉक्टर की सलाह की भी जरूरत नहीं है। इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो मेन इशू है अवेयरनेस का। हमारे यहाँ मेडिसिन की सेफ्टी और साइड इफेक्ट्स को लेकर कोई मॉनिटरिंग सिस्टम अवेलेबल ही नहीं है। टिल डेट कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म इंडियन गवर्नमेंट ने बिल्ड नहीं किया है जहां वैक्सीन इफेक्ट और साइड इफेक्ट्स को लेकर कोई डेटा पब्लिश किया गया हो। लेकिन दूसरी कंट्रीज जैसे कि यूएस और यूके, वहां पर इस तरह के मॉनिटरिंग सिस्टम बहुत रोबस्ट तरीके से वर्क करते हैं। एक लिंक मैंने शेयर किया है डिस्क्रिप्शन में, आप इसको जरूर चेक कीजिए एक बार, देखना कितने अच्छे तरीके से हेल्थ केयर इश्यूज को मॉनिटर किया जाता है वहां पर। देखिए बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशनल ये मेरी मोरल ड्यूटी है कि हेल्थ केयर इश्यूज के बारे में लोगों को सही जानकारी के साथ मैं अवेयर करूं। मैंने ये यूट्यूब चैनल इसी सोच के साथ बनाया है कि लोगों में जो पेशेंट एजुकेशन वाली कमी है उस कमी को मैं दूर कर सकूं। इसके अलावा एक इशू ये भी आ रहा है कि लोगों को हार्ट अटैक और सांस लेने जैसी समस्याएं बहुत ज्यादा हो रही हैं और कुछ लोग इसका कारण वैक्सीन को मानते हैं। इसके ऊपर ये डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप इसको देखकर इस पूरे इशू को समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ छूट गया है तो प्लीज कमेंट करके बताइए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। एक और वीडियो बनाने की जरूरत होगी तो बना दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कोविशील्ड वैक्सीन जिन लोगों को लगी है वो लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, अपने उन सभी साथियों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्वस्थ रहिए एंड डोंट इग्नोर योर हेल्थ।